रिकॉर्ड भी कर। चलिए बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने शुरू करना है। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर जाने से पहले आपको यहाँ पर बता दें बनाया किस लिए जा रहा है। एक्चुअली होता क्या कि हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसकी एंट्री कौन करता है? हम करते हैं। हम कौन? बैंक के कस्टमर। बैंक को पैसा मिलेगा तो दूसरी जगह कहां पर एंट्री होगी? बैंक में एंट्री होगी। तो जो भी हमारी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन होती है उसकी एंट्री दो जगह होती है। कहां कहां होती है बच्चों? एक तो हम करते हैं यानी कि बैंक का कस्टमर करता है। दूसरी जगह पर एंट्री कौन करता है बच्चों? बैंक करता है। कस्टमर कहां पर एंट्री करता है? आप कस्टमर हो, आप कैश डिपॉजिट करके आओगे बैंक में, तो आप किस बुक में एंट्री करते हो? कैश बुक में। और बैंक अपनी एंट्री कहां पर करता है? पासबुक में। ठीक है ना, बैंक कहां पर एंट्री करता है? पासबुक में। जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है बच्चों, कैश बुक में किस साइड रिकॉर्ड की जाती है? कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, आप क्या करते हो? जब भी बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा तो आप कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, और जब भी आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो आप कैश बुक के बैंक कॉलम को क्रेडिट करोगे। ये बात क्लियर हो गई? बैंक क्या करता है? बैंक आपके अकाउंट को लायबिलिटी की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, क्योंकि बैंक को आपने पैसा दिया तो बैंक कहेगा मेरे पास दूसरे व्यक्ति का पैसा रखा, मुझे उसका पैसा वापस करना है। ठीक है, तो बैंक के लिए आपका अकाउंट क्या है? लायबिलिटी। जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक कहता है मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, मुझे पैसा ज्यादा देना है कस्टमर का, तो वो क्या करेगा? क्रेडिट कर देगा। और जब भी आप पैसा बैंक से विड्रॉ करोगे तो बैंक कहेगा मेरी लायबिलिटी खत्म, मैंने पैसा दे दिया सामने वाले का, तो क्या करेगा बच्चों? डेबिट करेगा। ये बात क्लियर? अब मान लीजिए मैंने बैंक में डिपॉजिट किया चेक 20,000 का, चेक मैंने डिपॉजिट किया 20,000 का, तो मैंने तो एंट्री कर दी कहां पर? कैश बुक के बैंक कॉलम को इंक्रीज कर दिया। मैं तो ड्रॉप बॉक्स में डाल के आ गया था फ्राइडे को। उसके बाद क्या हो गया? सैटरडे बैंक बंद। आज क्या है? संडे बैंक बंद। कल क्या है? मंडे जन्माष्टमी बैंक बंद। इसी बीच में मंडे या ट्यूसडे को ट्यूसडे को वो क्लियरिंग के लिए भेजेंगे, वेडनेसडे को क्लियर होकर के आएगा, पता चल रहा है थर्सडे को बैंक में प्लस हो रहा है मेरा पैसा। तो मैं तो अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को कब इंक्रीज कर चुका हूं? क्या थी भाई? 28 अगस्त को। लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा आएगा कब बच्चों? मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है सपोज 4 सितंबर को, और इसी बीच में 31 अगस्त को मैं दोनों का बैलेंस लेकर के बैठ जाता हूँ। देखो तो जरा क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो क्या दोनों का बैलेंस बराबर आएगा? नहीं आएगा, दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आएगा। और कायदे से क्या है, हम तो ये सोचते हैं कि भाई जो पैसा मैं बैंक में डाल रहा हूँ, मैं एंट्री कर रहा हूँ, उसकी एंट्री बैंक भी कर रहा है। जो पैसा मैं बैंक से निकाल रहा हूँ, मैं अपनी कैश बुक में एंट्री कर रहा हूँ, उसकी एंट्री बैंक भी कर रहा है। तो कायदे से तो दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। लेकिन कई बार ये बैलेंस इन्हीं रीजंस की वजह से इक्वल नहीं आता। तो ये बैलेंस इक्वल क्यों नहीं आ रहा है, यही जानने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको नाम दिया जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इक्वल नहीं करना, हमें जबरदस्ती इक्वल नहीं करवाना, हमें सिर्फ कॉजेज ऑफ डिफरेंस जानना है यहाँ पर। ठीक है ना? हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें सिर्फ ये देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस। अब कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या हो सकते हैं ये भी हम बात करेंगे अभी। कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या होते हैं? चलिए पहले तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हम देख लेते हैं यहाँ पर डेफिनेशन। बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पर 1 मार्कर के थ्रू आपको ध्यान से देखना क्या क्या बातें हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई अकाउंट नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट। पूछ सकता है बैंक रिकंसिलिएशन किसका पार्ट है? जर्नल का पार्ट है, लेजर का पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, स्टेटमेंट है। तो आप क्या बोलेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन इज अ स्टेटमेंट। बनाता कौन है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर। ये अकाउंट होल्डर बनाता है। मेरा अकाउंट बैंक में है, मैं बैंक के साथ डील करता हूं, तो मैं यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा। कब बनाई जाती है? ऑन अ पर्टिकुलर डेट। किस लिए बनाई जाती है? टू रिकाउंसिल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरी कैश बुक मेरा बैंक बैलेंस क्या बता रही है? विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। ठीक है ना? ये देखने के लिए बनाई जाती है कि दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है, मेरी कैश बुक में और मेरी पासबुक में, तो किन कारणों से आ रहा है। इस कारणों को जानने के लिए, डिफरेंस के रीजंस को जानने के लिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं। खुद के जानने के लिए। आपने मुझे चेक दिया, मैंने बैंक में डाल दिया, मैं बड़ा खुश, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया 50,000 रुपीज से, चेक हो गया बाउंस।
पापा को पता ही नहीं रहता कितने चेक काट देते हैं हर दिन में, पता चला बैंक में बैलेंस ही खत्म हो गया, तो मेरा आपका चेक क्या हो जाएगा, बाउंस। मैं तो बड़ा खुश था मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, मैं भूल भी गया था रौनक से फीस लेनी, अब वो चेक बाउंस हो गया। तो वो मुझे पता होना चाहिए या नहीं? तभी अगर मुझे पता होगा कि भाई चेक बाउंस हो गया, तभी तो मैं आपको वापस बोलूंगा हाँ जी फीस दे देना। मैं डाल करके भूल गया, छोड़ो भाई फीस तो आ गई, चलो कुछ नहीं करना, मैंने बीआरएस बनाई नहीं। अगर मैं बीआरएस बनाऊंगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा, तभी मेरे को पता चल पाएगा कि चेक बाउंस हुआ है, क्योंकि मैं दोनों का बैलेंस चेक करूंगा, मेरी कैश बुक क्या बैलेंस बता रही है और मेरी पासबुक क्या बैलेंस बता रही है। पासबुक में तो पैसा आया ही नहीं, मेरी कैश बुक में बढ़ा हुआ है, दोनों में डिफरेंस आ गया। क्लियर हो गया अभी? चलिए, हाँ जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या शो करते हैं, बाय शोइंग एंट्री कॉजिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द टू बैलेंस। सो डेफिनेशन इज क्लियर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, इट इज अ स्टेटमेंट prepared by account holder on a particular date to reconcile the balance of cash book bank column with that of passbook, किस लिए, by showing all causes of difference। ठीक, नहीं इक्वल नहीं करना हमने, हमारा पर्पस इक्वल करने का नहीं है, हमारा पर्पस सिर्फ डिफरेंस जानने का है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, ये बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, इट इज अ मेथड और टेक्निक टू रिकाउंसिल द बैंक बैलेंस इन कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक टू एंश्योर दैट देयर इज नो एरर और ओमिशन इन रिकॉर्डिंग द बैंक ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, क्या नीड और इंपॉर्टेंस है, किस लिए बनाते हैं, बात पता चली गई होगी किस लिए बनाते हैं, टू ब्रिंग आउट एनी एरर। कई बार गलतियां भी हो जाती है हमारे, हमसे कैश बुक में मिस्टेक हो गई या बैंक वालों से कोई मिस्टेक हो गई, आपने सुना भी होगा, कई बार न्यूज में पढ़ा हुआ, किसी के अकाउंट में कई 100 करोड़ रुपए आ गए। ठीक है ना, वो कैसे आ गए, बाय एरर आ गए, किसी और के अकाउंट में पैसा डालना था, अब वो जो एंट्री करता है बैंक में, उससे अकाउंट नंबर गलत डल गया, तो किसी दूसरे अकाउंट में पैसा पहुंच गया, बाय एरर हो सकता है। अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक डिपॉजिटेड इज नोन फ्रॉम द रिकंसिलिएशन। अगर अनड्यू डिले हो रहा है, कई बार चेक के क्लियरेंस में डिले हो रहा है, तो वो भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, कई बार, एक बार मेरे साथ भी हुआ था, बैंक गया, मैंने एक बच्चे ने फीस दी, मैंने चेक डाल दिया बैंक में, अब उसके बाद में मैंने चेक डाला, 15 दिन बाद मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक की, पता चला चेक की एंट्री नहीं बैंक में। बैंक बताएगा, आजकल तो मैसेज आ जाते हैं, वैसे पहले तो मैसेज का सिस्टम ही नहीं था, फोन करके तो हर किसी को बताएगा नहीं, वो तब पता चल जाता था जब स्टेटमेंट लेकर के आते थे। अब मैंने स्टेटमेंट चेक की, बैंक की एंट्री नहीं, मैं गया बैंक में पूछने के लिए, मैंने कहा भाई क्या बात है, मेरे अकाउंट में तो इतना पैसा होना चाहिए, मैंने चेक डिपॉजिट किया था, कहाँ है? फिर उसने कहा जी चेक इसकी तो एंट्री है, तो हमारे पास एक जगह तो है, दूसरी जगह नहीं है, मतलब क्लियरेंस में भेजा ही नहीं उन्होंने, रिसीविंग दिखाया हुआ, क्लियरेंस में नहीं भेजा, उनसे वो मिसप्लेस हो गया था, ड्रॉर में पड़ा, ढूंढा तो पता चला उनकी ड्रॉर में पड़ा हुआ है कहीं बाई चांस। ठीक है, तो अनड्यू डिले हो गया क्लियरेंस में। रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेजेस द एम्बेजलमेंट, कुछ हेरा फेरी भी अगर हो रही होगी तो वो भी रुक जाती है। रिकंसिलिएशन हेल्प इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जो आपने एंट्रीज कैश बुक में की है वो एक्यूरेट है, वो भी पता चल जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से। रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेजेस द एम्बेजलमेंट, अगर कहीं कोई हेरा फेरी होने वाली है, कोई गड़बड़ घोटाला होने वाला है, तो वो भी सामने आ जाता है। इट शोज द एक्चुअल बैंक बैलेंस, यहाँ से हमें एक्चुअल बैंक बैलेंस पता चलता है। अब मेरी कैश बुक तो बता रही है 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में, ठीक है, लेकिन एक मैं सोच रहा था कि 5,20,000 रुपए, क्योंकि मैंने एक चेक 20,000 का डाला हुआ है, वो क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए मेरा बैंक बैलेंस क्या बोल रहा है 5 लाख, लेकिन कैश बुक क्या बोल रही है 520, तो एक्चुअल बैलेंस मुझे पता चल गया भाई 520 नहीं है 5 लाख। नेक्स्ट बच्चों, रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक, क्यों दोनों में डिफरेंस आता है, मैंने भी कहा दोनों में डिफरेंस हो सकता है, तो डिफरेंस ब्रॉडली 3 तरह के हैं। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, एक तो टाइमिंग का डिफरेंस है कि मैंने आज चेक डिपॉजिट किया, तो मैंने तो अपनी कैश बुक में आज इंक्रीज कर दिया, लेकिन बैंक में वो पैसा ट्रांसफर होकर के आ रहा है 6 दिन बाद, तो बैंक उसको करेगा 6 दिन बाद प्लस, तो इसी बीच में, इन दोनों के बीच में, डेट के बीच में ही मैंने अगर दोनों का बैलेंस चेक कर लिया तो ऊपर नीचे नजर आएगा। दूसरा है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक, कई बार क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस बैंक तो रिकॉर्ड कर देता है अपने पास, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया मेरे बैंक बैलेंस के ऊपर, उसका मुझे आइडिया ही नहीं है। आजकल तो मैसेज आ जाते हैं, पहले मैसेज नहीं आते थे, तभी पता चलता था जब हम बैंक स्टेटमेंट निकलवा करके लाते थे। ठीक है, तो या बैंक ने डेबिट कार्ड चार्जेस या कुछ चार्जेस डिडक्ट कर दिए मेरे अकाउंट से,
तो वो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाती क्योंकि वो सिर्फ बैंक में एंट्री की है। कई बार एरर्स की वजह से भी मिस्टेक हो जाती है, दोनों का बैलेंस बराबर नहीं आता। अब व्हाट आर द डिफरेंसेस ड्यू टू टाइमिंग, यहां पर हम पढ़ेंगे बच्चों। एक चीज आपको याद रखनी है, जो भी स्टेटमेंट आएगी आपको खुद से 3 सवाल पूछने हैं यहाँ पर। ये 3 सवाल अगर आपने पूछ लिए तो बच्चों ये ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर के, कहीं भी लगा दो इनको। जो भी आपका आपको समझ में नहीं आ रही होगी स्टेटमेंट, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। पहला है हु मेक्स द एंट्री, एंट्री किसने की, ओनर ने की या बैंक ने की। ओनर में यहां पर बोल रहा हूं किसको, अकाउंट होल्डर को। अकाउंट होल्डर ने एंट्री की है या बैंक ने की है। दूसरा, वेयर द एंट्री इज रिकॉर्डेड, एंट्री आपने कहां पर रिकॉर्ड की, वेयर द एंट्री इज रिकॉर्डेड, कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है या फिर पासबुक में रिकॉर्ड हुई है। और तीसरा है इफेक्ट ऑफ एंट्री, एंट्री का इफेक्ट क्या है, बैलेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये 3 सवाल आपको खुद से पूछने हैं हाँ ट्रांजैक्शन के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कहां पर किस वजह से डिफरेंस आ रहा है। नोट करते हुए चलेंगे बच्चों। सबसे पहले तो ये तीनों नोट कर लो। हु मेक्स द एंट्री, ओनर एंट्री कर रहा है, अकाउंट होल्डर एंट्री कर रहा है या हमारा बैंक एंट्री कर रहा है। दूसरा, वेयर द एंट्री इज रिकॉर्डेड, एंट्री कहां पर रिकॉर्ड हो रही है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो रही है, पासबुक में रिकॉर्ड हो रही है। इफेक्ट क्या है, एंट्री का बैलेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा बोलिए। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में अगर पहले क्वेश्चन का आंसर बैंक है तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो ऑटोमेटिकली पासबुक ही होगा। हाँ जी बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं आगे। फर्स्ट हमारा है जिस वजह से आपका डिफरेंस आता है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में, ये है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब समझे बच्चों, आपको स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब क्या है कि आपने किसी को चेक दिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई आपके अकाउंट से, क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, या आपने किसी को चेक दिया और वो डिसऑनर हो गया टेक्निकल ग्राउंड पर, भाई डेट गलत लिख दी, ओवर राइटिंग हो गई, ऐसी केसेस में भी डिसऑनर हो जाते हैं। अब एक बात बताइए, चेक मैं दे रहा हूं बच्चों, मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिपॉजिट करने गया, ध्यान से सुनिएगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल देकर के आया 20,000 रुपीज का, तो पहले एंट्री कौन करेगा, मैं करूंगा या मेरा बैंक करेगा। हाँ, मैं करूंगा, यानी कि ओनर करेगा या बैंक करेगा बच्चों, ओनर करेगा जो अपनी बुक्स बना रहा है। अब मैं कहां पर एंट्री करूंगा, मेरी कैश बुक में करूंगा या पासबुक में करूंगा, कैश बुक में करूंगा। मैं चेक दे के आ रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी के बिल का 20,000 रुपीज, तो बच्चों मैं 20,000 रुपीज बैंक कॉलम को इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा, डिक्रीज कर दूंगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मान लो बच्चों मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए है, वैसे है नहीं ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मान लो मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपीज है, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया 20,000 का, मैं चेक देकर के आया, जैसे ही मैंने चेक इशू किया मेरी कैश बुक क्या बैलेंस बता रही है। अब या तो वो चेक अभी तक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने प्रेजेंट नहीं किया, रख करके बैठे हैं, ठीक है ना, या फिर वो हो गया डिसऑनर टेक्निकल ग्राउंड पर, तो क्या मेरे बैंक से पैसा निकलेगा, मेरी बैंक बैलेंस कितना बना रहेगा, 1,00,000, दोनों ही केसेस में। तो ये स्थिति क्या है बच्चों, अगर आपको ये बच्चे सारे कैमरा पर हैं, किस तरीके से हैं, स्क्रीन शेयरिंग देख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयरिंग देखिए। यहाँ पर इस समय अगर मैं कैश बुक का बैलेंस लेकर के बीआरएस बना रहा हूं, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस कम है और पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, यही है। और मेरा पर्पस क्या है, मुझे दोनों को इक्वल करना है, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट है अलग जिसके थ्रू मैं दोनों को इक्वल कराने जा रहा हूं। अगर मैं बच्चों कैश बुक का बैलेंस लेके चलूंगा तो मुझे कैश बुक को पासबुक के बराबर पहुंचाने के लिए कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा या माइनस, प्लस करना पड़ेगा। और अगर मैं पासबुक का बैलेंस लेकर के चल रहा हूं
और मुझे पासबुक के बैलेंस को कैश बुक पर पहुंचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये इंफॉर्मेशन देगा कि आप कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं या पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन बताएगा आपको। तो अगर ये स्टेटमेंट आती है दोनों और आप कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो आप उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और अगर पासबुक का बैलेंस लेकर के चल रहे हैं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड में माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऐड करना है कैश बुक में, और पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हो तो लेस करना है। जल्दी से नोट करेंगे फर्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट, चेक मैंने आपने बच्चों मुझे फीस का चेक दिया, तो मैं क्या करूंगा? उसे अपनी पॉकेट में रखूंगा क्या? आप मुझे फीस का चेक देते तो मैं क्या करूंगा? अपने पास रखूं, उसे संभाल के फोटो फ्रेम में लगवा दूं बच्चों ऊपर? क्या करना चाहिए? बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए। मैंने तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस की वजह से 4-5 दिन की छुट्टी हो गई, कुछ क्लियरेंस में देरी हो गई, तो वो चेक अभी क्लियर नहीं हुआ, या बैंक ने क्रेडिट नहीं किया मेरे अकाउंट में। बैंक क्रेडिट करता तो मेरे अकाउंट में प्लस कर देता। ठीक है। या दूसरा, मैंने आपका चेक बैंक में डाला और वो डिसऑनर हो गया। बच्चों पहले एंट्री कौन करेगा? यही 3 सवाल वापस मैं आपसे पूछूंगा। चेक कौन डिपॉजिट करके आ रहा है बैंक में? अकाउंट होल्डर, ओनर। तो एंट्री कौन करेगा पहले? बैंक करेगा या अकाउंट होल्डर? अकाउंट होल्डर यानी कि ओनर करेगा। अकाउंट होल्डर यानी कि ओनर करेगा। ओनर एंट्री कहाँ करता है? कैश बुक में करता है। तो ओनर ने एंट्री की कैश बुक में। दोनों में कितना बैलेंस है अभी? सपोज आपका ₹1 लाख। बच्चों आपने फीस का चेक दिया मुझे 20,000 रुपीज, मैं बड़ा खुश। मैंने क्या किया? उसको अपने अकाउंट में कैश बुक के बैंक कॉलम में प्लस कर दिया। तो मेरी कैश बुक का बैलेंस बैंक कॉलम क्या बता रहा है बच्चों? ₹1,20,000। लेकिन आगे क्या कह रहा है? ये चेक क्लियर ही नहीं हुआ, या ये चेक डिसऑनर हो गया, तो क्या बच्चों पासबुक में बैलेंस इंक्रीज होगा? नहीं होगा। पासबुक में इंक्रीज नहीं हुआ। पासबुक क्या बैलेंस बता रही है मेरी? क्या स्थिति? कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, पासबुक का बैलेंस कम। यदि अब हम बीआरएस बना रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं कैश बुक का बैलेंस लेकर के, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, हमें लेस करना पड़ेगा। ठीक है। और यदि आप पासबुक का बैलेंस लेकर के चल रहे हैं, पासबुक का बैलेंस क्या है? कम है, तो इसको कैश बुक के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप इसमें ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, नोट करिए इसको। हम बीआरएस में प्लस कर देंगे अगर पासबुक का बैलेंस लेकर के चल रहे हैं। बीआरएस एक अलग से स्टेटमेंट है, उसमें यदि मैं पासबुक का बैलेंस लेके चल रहा हूँ, तो उसमें कह रहा हूँ पासबुक में 1 लाख रुपीज है, और चेक मैंने डिपॉजिट किया था, वो क्लियर नहीं हुआ, तो वो चलो 20,000 प्लस कर देता हूँ, तो दोनों का बैलेंस, हाँ चलो, बस यही एक गलती थी जिसकी वजह से बराबर हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं बैंक के बुक्स में एंट्री करने जाऊंगा, बीआरएस में एंट्री करूंगा। बीआरएस एक अलग स्टेटमेंट है। बस यही देखने के लिए कि मेरी कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा है किन कारणों से आ रहा है। ठीक है ना, वो कारण पता होना चाहिए ना, कि मेरी कैश बुक तो कह रही है भाई 1,20,000 है, बैंक स्टेटमेंट कह रही है 1 लाख है। हाँ, अपने बस पर्सनल रिकंसिलिएशन के लिए, और कुछ नहीं है इसका पर्पस। कितने चेक जाते होंगे दुकान से, कितने चेक आते होंगे, पता चला एक दिन में 10 चेक आए, 12 चेक दिए, लगभग इतने तो हो जाते हैं। तो सबको चेक करना पड़ेगा ना कि किसका चेक, जो हमने चेक दिए थे वो सबकी पेमेंट हो गई, जो हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किए थे वो सब क्लियर हो गए या नहीं। ठीक है ना, तो यही जानने के लिए बीआरएस बनाई जाती है। कुछ लोग कैलकुलेट ऐसे बस टिक टिक करके कर लेते हैं, हाँ ठीक है ये क्लियर हो गया, कुछ प्रॉपर बनाते हैं। ठीक, अगर 10, 12, 20, 25 चेक है, तो आदमी अपनी सिंपल ऐसे रफली कैलकुलेट कर लेगा, हाँ ये वाला चेक क्लियर हो गया, ठीक, ये वाला चेक भी क्लियर हो गया, ये चेक की इधर एंट्री है, दूसरी तरफ नहीं है, उस तरफ सर्कल कर दिया, ये चेक अभी क्लियर नहीं है। जिस अब कंपनीज है, कंपनीज में तो पता चल रहा है दिन में सैकड़ों चेक लगते हैं, तो वो प्रॉपर बीआरएस बनाएंगे। चलें बच्चों आगे।
हो गया? यस। ओके, नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। अब दूसरे तरह की हमारी ट्रांजैक्शंस आ गई विच आर रिकॉर्डेड बाय बैंक। बैंक किस तरह के एंट्रीज करता है बच्चों? बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा मतलब बैंक जब क्रेडिट करता है तो बैंक कहाँ एंट्री करता है? पासबुक में क्रेडिट कर रहा है, मतलब पैसा मेरे अकाउंट में डाल रहा है। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने तो मेरे अकाउंट को प्लस कर दिया लेकिन मुझे पता नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने मेरे बिहाफ में, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए थे, वहां पर अपना अकाउंट नंबर दिया हुआ था। अब जब भी ईयर के एंड में वो कंपनी डिविडेंड देगी तो कंपनी सीधा मेरे अकाउंट में डाल देगी पैसा। तो क्या होगा? मेरे बैंक में पैसा आ गया, मेरे बैंक ने पैसा कलेक्ट कर लिया मेरे बिहाफ में, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तीसरे केस में डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक इनटू बैंक बाय कस्टमर। आजकल होता है ऐसा, बच्चे क्या करते हैं, फीस ऑनलाइन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, मुझे पता भी नहीं चला। तो एंट्री कहां पर हो गई? मेरे बैंक में हो गई, मेरी पासबुक में हो गई। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन कस्टमर्स बिहाफ, बैंक ने मेरे बिहाफ पर कहीं से बैंक बिल्स की कलेक्शन कर ली। ठीक, तो तीनों ही केस में एंट्री मैं कर रहा हूं या मेरा बैंक कर रहा है? अकाउंट होल्डर कर रहा है, बैंक कर रहा है? ये चारों केसेस में एंट्री कौन कर रहा है बच्चों? बैंक कर रहा है। ये चारों केसेस में 3 सवाल मैंने कहे थे, ब्रह्मास्त्र है यहाँ पर। पहला एंट्री कौन कर रहा है? बैंक ने की। बैंक एंट्री कहाँ करता है? पासबुक में करेगा। इन स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट को देख करके आप ये बताइए, चारों स्टेटमेंट का एक ही इफेक्ट है कि मेरी बैंक मेरे अकाउंट को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है। अभी तक मेरे अकाउंट में कितना पैसा था? 1 लाख रुपीज था। एक बच्चे ने ऑनलाइन रात को 2 बजे मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, 20,000, मुझे पता भी नहीं चला। तो क्या हुआ बच्चों? मेरी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया और मेरी कैश बुक का बैलेंस, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। मेरी कैश बुक क्या बता रही है? 1 लाख, और मेरी पासबुक क्या बता रही है? 120। ठीक, अब यदि बच्चों मैं बीआरएस बनाऊंगा कैश बुक का बैलेंस लेकर के, तो मेरे को कैश बुक को पासबुक पर पहुंचाने के लिए कैश बुक में क्या करना पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक है, और यदि मैं पासबुक का बैलेंस लेकर के चला हूं और मुझे पासबुक को पहुंचाना है कैश बुक के बराबर, तो पासबुक से क्या करना पड़ेगा? मुझे लेस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की 3 ट्रांजेक्शन और देखिए। 6th वाला समझ में नहीं आया आपको? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। मैंने रिलायंस के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, उसमें अपना अकाउंट नंबर दिया हुआ है। 31 मार्च को कंपनी ने क्या किया? अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांटा। ठीक है, प्रॉफिट उन्होंने 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, आजकल, पहले तो होता था चेक भिजवाते थे बाय पोस्ट, आजकल क्या करते हैं? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, तो मेरे क्या हुआ? पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या हो रहा है? कैश बुक का बैलेंस कम है। आ गया समझ में? तो अगर पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं तो माइनस कर देंगे, और अगर कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं तो प्लस कर देंगे। 8th वाला, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बिल्स रिसीवेबल होते हैं, ये आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वहां पर क्या होता है, जब हम किसी को गुड्स सेल करते हैं तो उससे बिल ले लेते हैं। ये बिल मैंने बैंक के पास रख दिया कि ये 3 महीने बाद आस्था के पास भेज देना और पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में ले लेना। ठीक है, तो बिल बैंक ने कलेक्ट कर लिए मेरे बिहाफ में। ठीक, हाँ, अपने आप बिल का पैसा कलेक्शन करवा लेना जिसका भी नाम लिखा हुआ है उस पर्सन पे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आगे देखिए। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक कौन एंट्री करेगा? चार्ज का मतलब है डिडक्ट करना। रिकॉर्ड किसने किया? बैंक ने, लेकिन हमने कैश बुक में लिखा नहीं। डायरेक्ट पेमेंट बैंक ने कर दी, डायरेक्ट पेमेंट बैंक कर देता है। जैसे कि क्या होता है, ईएमआई जाती है आपके होम लोन की, ठीक है, कार लोन की ईएमआई जाती है, तो क्या बैंक फोन करके पूछेगा आपसे, हाँ जी पेमेंट कर दें हम? नहीं। आजकल ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है, उस पर्टिकुलर डेट को सुबह 9 बजे खट से मैसेज आ जाता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹10,000, आपके अकाउंट से पैसा कट गया। ठीक है, तो क्या हुआ? यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट हो गई बैंक से,
क्योंकि मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी है, बैंक ने को तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसने तो डिडक्ट कर दिया। मुझे अपने पास कैश बुक में मैनुअली लिखना था, मैं भूल गया, लिख ही नहीं पाया, तो एंट्री कहाँ हो गई, बैंक में हो गई, पासबुक में हो गई, लेकिन अकाउंट होल्डर ने नहीं की। डिफरेंस आ गया। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल का पैसा मैंने बैंक से लिया था, वो बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर देगा बिल का। तीनों ही केस में एंट्री कौन कर रहा है बच्चों, बैंक। कहाँ एंट्री करता है, 3 सवाल बोले थे, पहला सवाल का जवाब बैंक एंट्री कर रहा है। कहाँ एंट्री करेगा, क्या करेगा, मेरे बैलेंस को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तीनों केसेस में बैंक चार्ज कर रहा है, मुझसे पैसा ले रहा है। तो तीनों ही केसेस में बच्चों क्या हुआ, मेरी पासबुक का बैलेंस तो है कम और मेरी कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा। तो अब यदि हम कैश बुक का बैलेंस लेकर के चल रहे हैं और मुझे कैश बुक को पहुंचाना है पासबुक के बराबर, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और यदि आप पासबुक का बैलेंस लेकर के चल रहे हैं और कैश बुक के बराबर पहुंचा रहे हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ये हमें करना होगा। जब हम बीआरएस बनाएंगे तो उसमें 2 कॉलम बनेंगे, एक ऐड का बनेगा और एक लेस का बनेगा, एक प्लस का बनेगा एक माइनस का बनेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि आप बैलेंस किसका लेके चल रहे हो, कैश बुक का या पासबुक का, जल्दी से नोट करो बच्चों। ये बता चुके हैं, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। तीनों ही केस में एंट्री बैंक कर रहा है। बैंक एंट्री करता है पासबुक में, चार्जेस का मतलब है पैसा डिडक्ट हुआ अकाउंट से, डायरेक्ट पेमेंट बैंक से हुई मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट से डिडक्ट किया, या बिल डिसऑनर हो गया। तीनों ही केसेस में बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर दिया। मेरी पासबुक के अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस 90,000 है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस हो रहा है, तो मेरे कैश बुक बता रही है 1 है। कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए, इक्वल दिखाने के लिए माइनस कर दो। पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हो, बैलेंस पासबुक का कम है, तो उसको कैश बुक के इक्वल दिखाने के लिए प्लस कर दो। ऐसा नहीं कि मैं कैश बुक में एंट्री कर रहा हूँ, ना ही ऐसा है कि मैं पासबुक में एंट्री कर रहा हूँ, मैं अलग से एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ जिसमें मैं क्या करूंगा, एक का बैलेंस लेके चलूंगा और दूसरे के बैलेंस पर पहुंच जाऊंगा। अभी हम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बीआरएस। ओके, शुरू करें बच्चों, आगे क्या कहते हो, सभी का हो गया ना, ठीक है। ये कुछ एरर्स हैं, एरर्स एंड ओमिशन। जब इस तरह के एरर्स होंगे तो एरर्स में आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक द इफेक्ट ऑफ एंट्री ऑन बैलेंस। ठीक है, इस एंट्री का इफेक्ट आपको बैलेंस के ऊपर चेक करना है कि बैलेंस ज्यादा है इस गलती की वजह से या कम है। अब ये बताओ बच्चों, कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी साइड होती है, रिसीट साइड होती है। रिसीट साइड अगर ओवरकास्ट है तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा या कम होगा, ये बस बताओ मुझे। अगर आपकी रिसीव्ड ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिखाया हुआ है, अंडरकास्ट मतलब कम रिकॉर्ड किया हुआ है, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आपने कैश बुक के डेबिट साइड में पैसा ज्यादा लिखा हुआ है तो क्या होगा, बैलेंस कैश बुक का ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। ठीक है ना, मिस्टेक है, बट मुझे मिस्टेक ठीक नहीं करनी। मैं अपनी कैश बुक, मैं अपनी बीआरएस में क्या करूं, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो कैश बुक को इक्वेट करने के लिए माइनस कर दूं, और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, अगर मैं पासबुक का बैलेंस लेके चल रहा हूं तो पासबुक को कैश बुक पर लेके जाने के लिए आ गया समझ में। मैं फिर से बोल दूं कि मेरा पर्पस करेक्शन का नहीं है, अगर करेक्शन का होता तो मेरे को क्या करना था, सिर्फ कैश बुक से माइनस करना था, पासबुक में प्लस थोड़ी करना था। लेकिन मैं करेक्शन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये क्या कर रहा हूं कि एक के बैलेंस को दूसरे के बराबर कर। चलिए आगे, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। अच्छा, डेबिट साइड ऑफ है बच्चों ये सभी में, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड कम है, अगर आप कैश बुक की रिसीट्स कम दिखाओगे तो कैश बुक का बैलेंस कम है, तो इक्वेट करने के लिए, और कैश बुक का बैलेंस कम है तो पासबुक को इक्वेट करने के लिए, कैश बुक पर पहुंचाने के लिए माइनस। क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, अगर कैश बुक की ज्यादा दिखा देंगे बच्चों, पेमेंट आप ज्यादा दिखाएंगे तो कैश बुक का बैलेंस कम बचेगा, अगर मैं पेमेंट ज्यादा शो कर दूं तो बैलेंस
कम बचेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो रखा है, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो कैश बुक को पासबुक पर के बराबर लेके जाने के लिए ऐड कर देंगे, और कैश बुक का बैलेंस कम है तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट, मतलब पेमेंट साइड अगर कम दिखाएंगे, मैं पेमेंट कम दिखा रहा हूं अपनी बुक्स में, तो बैलेंस ज्यादा बचेगा, ठीक है। किसका बैलेंस ज्यादा बचेगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल ले जाने के लिए, और पासबुक को अगर मैं कैश बुक के बराबर लाऊंगा तो, ठीक है। तो जब भी ओवरकास्ट या अंडरकास्ट या एरर्स और ओमिशन हो जाती है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर वो 3 सवाल काम नहीं आ रहे, कौन एंट्री कर रहा है, कहाँ हो रही है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इफेक्ट इस चीज का बैलेंस के ऊपर चेक कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट, अगर आपकी पेमेंट साइड पासबुक की ज्यादा हो तो पासबुक का बैलेंस कम आएगा, पेमेंट ज्यादा दिखाने से बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस कम है, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए, ठीक है ना, पासबुक का बैलेंस कम है तो कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाने के लिए, अगर मैं पेमेंट साइड, पासबुक की डेबिट साइड पेमेंट साइड कहलाती है ना, हाँ जी बोलिए। फिफ्थ वाला रिपीट कर दीजिए। बेटा पेमेंट साइड क्या है पासबुक की, ओवरकास्ट, पेमेंट मतलब आपने पेमेंट ज्यादा दिखाई है, जब पेमेंट ज्यादा दिखाएंगे तो पासबुक का बैलेंस क्या बचेगा, ज्यादा होगा या कम, कम। कम। तो हम पासबुक को क्या करें बराबर करने के लिए, पासबुक का बैलेंस कम है तो पासबुक ऐड कर देंगे, और पासबुक का बैलेंस कम है तो कैश बुक को पासबुक पर लेके जाने के लिए कैश बुक से, ओके। आ गया समझ में। चलिए, डेबिट साइड ऑफ पासबुक इज अंडर कास्ट, पेमेंट अगर हमारी पासबुक की कम हो तो क्या करेंगे बच्चों, अगर हमारी पेमेंट कम है तो क्या करना है आपने, पेमेंट हमारी पासबुक की कम है तो बैलेंस पासबुक का ज्यादा है। बच्चों ऑफलाइन ऑनलाइन में सभी बच्चों को क्लियर है ना, अगर हमारी पासबुक की पेमेंट कम है तो बैलेंस पासबुक का ज्यादा है, तो पासबुक से क्या कर दें, और कैश बुक में, अगर पासबुक की रिसीट साइड ज्यादा है तो बैलेंस पासबुक का ज्यादा होगा, ठीक है ना बच्चों। अगर आपने पासबुक में रिसीट साइड को ज्यादा शो किया हुआ है तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो ठीक करने के लिए पासबुक से माइनस या कैश बुक में प्लस। अगर पासबुक की रिसीट साइड कम है तो बैलेंस पासबुक का कम है, तो पासबुक का बैलेंस कम है तो पासबुक में क्या कर दें, ठीक है ना, पासबुक का बैलेंस कम है तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके जाने के लिए कैश बुक को लेके जाएंगे तो माइनस। इसको भी नोट कर लीजिए सभी बच्चे जल्दी से। क्वेश्चन सबके सामने है बच्चों। ऑन एग्जामिनिंग the bank statement of Green Limited, it was found that balance shown as on 31st March 2021 differs from the bank balance of 23650 shown by the cash book। बच्चों क्वेश्चन में किसका बैलेंस आपको दिया हुआ है, कैश बुक का या पासबुक का, कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस है। मैंने कहा था कि क्वेश्चन आपको बताएगा कि किसका बैलेंस आप लेकर के चल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में हम किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10 है रौनक, ठीक है। हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं कैश बुक का बैलेंस। फ्रॉम द डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ द एंट्रीज इट इज फाउंड दैट, पहले हम इसको लिखते हैं, ये बच्चों फॉर्मेट है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट, आप देख रहे हैं आपके सामने है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऊपर लिखेंगे, जिसकी भी बुक्स में काम कर रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं आप ऊपर, किसकी बुक्स में काम कर रहे हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। मैंने कहा था ऐड करना है लेस करना है वो कॉलम्स आप लिख लेंगे। फॉर्मेट क्लियर, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। मुश्किल तो नहीं, क्योंकि अकाउंट नहीं है इसलिए इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं है। किसका बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, एज पर कैश बुक दिया हुआ है। बच्चों बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है, क्वेश्चन में जो लिखा है वो बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है, वो सिर्फ इसने कहा बैलेंस है, तो किधर शो करते हैं हम बैलेंस को, प्लस में या माइनस में, ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस, बैलेंस है तो प्लस। कितना है 23650। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, अगर ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस में लिखते, ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक का माइनस में बैलेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों क्या कहता है यहाँ पर, सेकंड देखिए, टू फर्स्ट पार्ट,
2860 is entered in cash book as paid into bank but not credited by bank until the following date. एंट्री पढ़ के बताओ, एंट्री कहां पर हुई है? अकाउंट होल्डर ने की है, बैंक में हुई है, कैश बुक में हुई है या पासबुक में हुई है? प्लस हुआ है, माइनस हुआ है? कैश बुक में। इज एंटर्ड इन कैश बुक एज पेड इनटू बैंक। तो बच्चों बैंक कॉलम आपने कैश बुक में प्लस किया या माइनस किया? प्लस किया। तो आपको पता चल गया कि कैश बुक में एंट्री हुई है। बैंक कॉलम में क्या किया? आपने कैश पे किया बैंक में, तो आपने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को इंक्रीज कर दिया। आपकी कैश बुक का बैंक कॉलम ज्यादा है तो आपकी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, लेकिन पैसा बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मतलब पासबुक में प्लस नहीं हुआ। और हम किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं? कैश बुक का। और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो कैश बुक को इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैश बुक से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस करना पड़ेगा। माइनस में लिख दिया। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं। 2860 की एंट्री किसने की? अकाउंट होल्डर ने की होगी। कहां पर की है? कैश बुक में की है। क्या किया है? जब आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में तो आपने कैश बुक के बैंक कॉलम को इंक्रीज कर दिया। ये हो गया, ये समझ में आ गया। कैश बुक का बैंक कॉलम ज्यादा है लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब बैंक में प्लस नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस बच्चों ज्यादा है। और हम किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं क्वेश्चन में? कैश बुक का ही बैलेंस लेके चल रहे हैं। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो क्या कर दें कैश बुक से? ठीक है, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों आगे चलो। बैंक चार्जेस 70 रुपीज के हैं, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस अकाउंट होल्डर लगाएगा या बैंक लगाएगा? बैंक लगाएगा। पहला सवाल का जवाब मिल गया। एंट्री कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। बैंक एंट्री कहां करता है? जब बैंक चार्ज करेगा तो आपके अकाउंट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। आपसे अकाउंट से पैसा निकाल रहा है। तो क्या हुआ बच्चों? फाइनली पासबुक का बैलेंस कम है और हम किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं? तो कैश बुक का को पासबुक के बराबर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पासबुक का बैलेंस कम है तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर पहुंचाने के लिए माइनस करेगा। वही लिख देना। स्टेटमेंट क्लियर है? जो वहां पर लिखा हुआ है उसी को लिख देना है। अमाउंट एंटर्ड इन कैश बुक एज पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सौम्या बोलिए। सर मुझे ना सबसे पहली चीज समझ में नहीं, बैलेंस एज पर कैश बुक कैसे? ठीक है बेटा, बैलेंस है तो प्लस में लिखो और ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिखो। जैसे कैश बुक लिखते थे ना, हमारी कैश बुक का और बैंक ओवरड्राफ्ट का पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बैंक का सिर्फ बैलेंस लिखा है तो मतलब कैसा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस मानेंगे हम? नॉर्मल बैलेंस को पॉजिटिव, तो हम प्लस में लिख देंगे। अगर वहां पर लिखा होता तो कि कैश बुक शोज बैंक का क्रेडिट बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट, तो किधर लिखते बच्चे सौम्या? माइनस आइटम्स। ओके, नाउ क्लियर? यस। अब हम हमारा बेस क्या है यहाँ पर? कैश बुक। हम हर चीज को किसके एंगल से फाइनली चेंज करेंगे? कैश बुक के एंगल से। अब आगे चलो, ध्यान से देखना बच्चों। इससे बच्चे 2-3 बार पूछते हैं, कोई बात नहीं, पूछना जितनी बार भी समझ में नहीं आता, लेकिन ध्यान से देखते हुए चलो। बिल 5500 का डिस्काउंट कराया बैंक से, एंट्री होगी कैश बुक में। 5500 की एंट्री दोनों जगह हो चुकी है। बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक ने तो एंट्री की होगी। बैंक से डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट का मतलब बैंक से पैसा लिया बिल के अगेंस्ट। जैसे आपने मेरे बिल के अगेंस्ट जाकर के पैसा बैंक से ले लिया, तो आपके बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, उसकी एंट्री बैंक ने भी की और कैश बुक में भी होगी, दोनों जगह हो गई है 5500 की एंट्री। आपसे बिल्कुल 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 आपसे पेशेंस नहीं था ना, 3 महीने पहले पैसे ले लिए, उसका भुगतान आप ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही हुआ। आगे पढ़ो। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? जब बैंक ने बिल को डिस्काउंट किया तो बैंक अपना चार्ज लेगा ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस। बैंक आपको सर्विस दे रहा है तो बैंक आपसे डिस्काउंटिंग के चार्जेस ले रहा है। कितने? 270 रुपीज। इसकी एंट्री हमने नहीं की। हमने एंट्री 5500 की तो कर दी कैश बुक में, लेकिन कैश बुक में कौन सी एंट्री नहीं हुई है बच्चों? डिस्काउंटिंग चार्जेस 270 वाली। एक बार फिर से, अमाउंट 2 है, बिल डिस्काउंट कराया 5500 का बैंक से, बैंक ने एंट्री हो गई
क्वेश्चन कह रहा है कैश बुक में भी होगी, तो 5500 तो दोनों तरफ क्लियर है, हम दोनों तरफ बराबर है, कुछ नहीं करना 5500 का। लेकिन बैंक ने इसी प्रोसेस में 270 मेरे अकाउंट से डिडक्ट किए, सर्विस दे रहा है 270 रुपए बैंक ने काट ली, वो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, ये पता चल रहा है स्टेटमेंट पढ़ करके। तो एंट्री कहां पर कम है, क्या कम है, बिल्कुल ठीक, यहां पर क्या हो रहा है, पासबुक का बैलेंस कम है, कम करेंगे, पासबुक का बैलेंस कम हो गया ना, 270 रुपए बैंक ने आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए, तो पासबुक का बैलेंस कम है। और हम किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन में हमारा बेस क्या है, कैश बुक, तो कैश बुक से क्या करेंगे बराबर करने के लिए, माइनस कर देंगे। वंशिका बोलो। सर इसमें जो 270 रुपीज है वो 5500 में एडेड है या फिर उसके अलावा है? उसके अलावा है सर बट इसमें तो हमें लिखा है ना कि बिल इतने का डिस्काउंट करा है, मतलब बिल इतने का होगा। बिल इतने का है, बैंक उतना पैसा हमारे अकाउंट में डाला है, जो 270 बैंक ने जो डिडक्ट किया उसकी एंट्री हमें करनी चाहिए थी। या आप ये कह दो कि बैंक मुझे कितने पैसे दे रहा है पासबुक में, बैंक मेरे अकाउंट में कितना प्लस कर रहा है, 5230, डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करके कर रहा है, लेकिन मैंने कैश बुक में कितना प्लस किया हुआ है, समझ गए बच्चे। यस सर। तो क्या है, पासबुक का बैलेंस कम है, बैंक से 270 डिस्काउंट डिडक्ट हो रखा है, पासबुक का बैलेंस कम है, और मैं कैश बुक में काम कर रहा हूं, तो मैं कैश बुक को पासबुक के बराबर अगर लेके जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए इससे भी 270 रुपीज माइनस कर दूंगा, ठीक है, ओके। 270 मैंने कर दिया माइनस, लिखा क्या, बिल डिस्काउंट कराया बैंक से, एंटर्ड इन कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस। नेक्स्ट, फोर्थ बच्चों, checks totaling 16720 issued by the company duly recorded in cash book but not presented at the bank for payment until after that date। मीनिंग क्या है, जब तक आपको सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता, समझ में ही नहीं आया लिखा हुआ क्या है, करेंगे क्या, बताओ मीनिंग क्या है इसका। चेक इश्यू कर रही है कंपनी, रिकॉर्डिंग कर दी कैश बुक में भी, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, यही है मतलब। चेक इशू कौन कर रहा है, कंपनी। अपने 3 सवालों पर आ जाओ, ब्रह्मास्त्र निकाल लो। चेक की एंट्री कौन कर रहा है, चेक इशू कर रहा है कंपनी, तो पहली एंट्री कौन करेगा, अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर कहाँ एंट्री करेगा, आप क्या कर रहे हो, चेक किसी को दे रहे हो, चेक इशू कर रहे हो, तो कैश बुक के बैंक कॉलम को डिक्रीज कर दोगे, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम है, हम कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, पैसा बैंक से नहीं गया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पैसा बैंक से गया नहीं, जिसको आपने चेक दिया था वो पॉकेट में लेके घूम रहा है, उसने बैंक में डाला ही नहीं, तो क्या आपके बैंक से पैसा निकल जाएगा, नहीं। आपकी कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, आप कैश बुक का बैलेंस लेके बीआरएस बना रहे हो, तो क्या करेंगे, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर पहुंचाने के लिए ऐड। समझ में, ठीक है। आपकी एंट्री किसने की, यहाँ पर ओनर ने कहा कि क्या कैश किया, इंक्रीज किया बैलेंस, डिक्रीज किया, आप मुझे चेक दे रहे हो, डिक्रीज किया, कैश बुक का बैलेंस कम है, आप किसका बैलेंस लेके चल रहे हो, आप क्या करोगे, कैश बुक का बैलेंस कम है तो कैश बुक को पासबुक के बराबर पहुंचाने के लिए, मेरे से पूछ रहे थे सारा खुद बता रहे, ठीक है जी। 16720 आ गया समझ में। ऐसे ही आपने 3 सवाल खुद से पूछने, मैंने भी आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछे थे, ठीक है। नेक्स्ट, डेटर पेड 1000 रुपीज इनटू कंपनीज बैंक, मेरा कोई डेटर है, आप सब बच्चे कौन है मेरे डेटर है, क्यों, मुझे आप सबसे फीस लेनी है, तो आपने क्या किया, सीधा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया पैसा, यही है बच्चों यहाँ पर, बट नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक, ठीक है। एंट्री यहाँ पर किसने की, पहले बैंक ने, कहां पर की, पासबुक में, मेरे पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज किया डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, तो मेरी पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, ज्यादा है, आपने मेरे अकाउंट में डाल दिया पैसा, मेरी पासबुक का बैलेंस ज्यादा है और कैश बुक का बैलेंस है कम, मैं किसका बैलेंस लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूं, कैश बुक में, आ गया समझ में।
₹1000 मेरे कस्टमर ने बैंक में डाल दिया, मैं अपनी कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहा हूं, तो मैं कैश बुक को पासबुक के बराबर पहुंचाने के लिए प्लस कर दूंगा, क्योंकि पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। नेक्स्ट बच्चों, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ अ चेक ऑफ 550 रिसीव्ड फ्रॉम राम बाबू। आप हैं राम बाबू, आपने मुझे चेक दिया, मैंने डिपॉजिट किया बैंक में, मैं बड़ा खुश, पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, लेकिन वो चेक हो गया डिसऑनर। ठीक है, जब मैं चेक डिपॉजिट करके आ रहा हूं बैंक में, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को इंक्रीज कर दूंगा। मैं तो बड़ा खुश हूं, खुशी खुशी में मैंने क्या किया हुआ बच्चों, अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को इंक्रीज किया हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो चेक डिसऑनर हो चुका है, तो पैसा क्या मेरे बैंक में आ जाएगा? नहीं। तो मेरी पासबुक का बैलेंस और मेरी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, और मैं किसका बैलेंस लेके चल रहा हूँ? कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ राम बाबू से चेक मिल गया, पैसा आ गया, मैंने कैश बुक को बढ़ाया हुआ है, तो मैं क्या करूं, चेक बाउंस हो चुका है, तो कैश बुक के बैंक कॉलम को माइनस कर दूंगा, ताकि वो पासबुक के बराबर आ जाए। कितना बाउंस होता है? ठीक है, हाँ, चार्जेस भी लगते हैं। फिलहाल जितनी इंफॉर्मेशन है उतना काम कर दिया हमने। आगे, अब बच्चों ये तो बन गई बीआरएस पूरी। क्लोज कैसे करना है इसको देखो, क्लोज कैसे करेंगे? प्लस का टोटल कितना है? 23650, 2317, 2317 40, 41,370, 41,370। इधर का टोटल कितना है? 340, 340, और ये है हमारे पास 160, 3200, 3750, माइनस का टोटल 3750। तो बच्चों 264 माइनस कर देंगे 37620। जिस साइड भी कम है, कौन सी साइड कम है बच्चों? माइनस साइड कम है, ठीक है ना? तो माइनस साइड में आप लिख दो, कैसे लिख देंगे? बड़ा वाला टोटल दोनों साइड लिख दो। बड़ा टोटल क्या है? 41370, और बैलेंस कितना है? 37620। ठीक है, प्लस साइड बड़ी है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों? बैलेंस। कौन सी साइड बड़ी है? प्लस बड़ी है माइनस? अगर प्लस साइड बड़ी होती है तो क्या होता है हमारा? पॉजिटिव बैलेंस होता है। अगर माइनस साइड बड़ी होती है तो ओवरड्राफ्ट लिख देते हैं। नेगेटिव बैलेंस ज्यादा होता है तो क्या बोलते हैं बैंक बैलेंस को? ओवरड्राफ्ट। कैश बुक से शुरू कर रहे हैं तो कहां पर पहुंचेंगे, और पासबुक से शुरू करते हैं तो कहां पर पहुंचेंगे? तो यानी कि इस स्टेटमेंट का क्लोज हो चुकी है ये। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जिस दिन मेरी कैश बुक कितना बैलेंस बता रही थी, 23650, उस दिन मेरी पासबुक क्या बैलेंस बता रही थी? अंतर है। मेरे को तो टेंशन हो गई थी, अरे दोनों में अंतर है। किन कारणों से था? इन कारणों से था। बात क्लियर अभी सभी बच्चों को? हाँ जी वंशिका बोलिए। सर ये जो लास्ट की एंडिंग है वो हमारी ना थोड़ी डिफरेंट तरीके से कराई है। वो वैसे कर सकते हो ये, क्योंकि कोई अकाउंट नहीं है तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें आप जिस तरीके से, एक सिंपल स्टेटमेंट है ये, ठीक है ना? तो आप कर यस। सकते हैं, जैसे कराए वैसे भी कर सकते हैं। अभी इसे करिए, कंप्लीट करिए। मीनिंग क्लियर हो गया क्या कारण है? जिस दिन मेरी कैश बुक का बैलेंस 23650, मेरी पासबुक का बैलेंस अलग है, और दोनों में जो कारण था इतने डिफरेंस का, वो ये आइटम्स थे। जल्दी से करेंगे। सिक्स्थ वाली एंट्री क्या थी? सिक्स्थ एंट्री में लिखा है कि चेक डिसऑनर हुआ। चेक डिसऑनर हुआ, राम बाबू से चेक मिला, मैंने चेक डाला बैंक में, मैं बड़ा खुश, पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। इस खुशी खुशी में मैंने क्या किया? अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को इंक्रीज कर दिया, लेकिन पैसा मेरे अकाउंट में आया क्या? पासबुक का बैलेंस कम है। तो किस में काम कर रहा हूं मैं? किसका बैलेंस लेके चल रहा हूं? तो क्या करूंगा, कैश बुक से। ठीक है, जल्दी से करिए।
हाँ जी बच्चों, आपके सामने न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है और ओल्ड बुक में ये मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 7, 6 या 7 के आसपास। जरा देख लेना, क्वेश्चन टैली कर लो और फिर शुरू करते हैं इसको। पहले आप लोग करोगे इस बार या मैं ही कराऊं? पहले कोशिश करो, 5 मिनट देता हूं आपको करने के लिए, ठीक है? 5 मिनट आपको मैंने दिए, उसके बाद मैं आपके साथ करूंगा इसको। आप चेक करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करिए। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक में डेबिट बैलेंस क्या कह रहा था? डेबिट साइड बड़ी है, तो कैसा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है, निगेटिव बैलेंस है? पॉजिटिव है, तो प्लस में लिख दो। बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में लिख दो। सर ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मंथली होती है या फिर ईयरली? ये कभी भी बना सकते हैं एट अ पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम, कभी भी जब आपका मन करे। जिस दिन आपको लग रहा है कि कुछ बैलेंस ठीक ठाक नहीं है, तो ये अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए, ठीक है? यस। हाँ, बैलेंस एज पर बैंक रिकंसिलिएशन, बैलेंस एज पर कैश बुक है ना यहाँ पर। तो जो लास्ट जो काम कर, लास्ट जो चेंज करेंगे वो कैश बुक के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, अच्छा, चंडीगढ़ 2008 में। चेक इश्यू कौन करता है, ओनर या बैंक? कहाँ एंट्री करता है? आपने किसी को चेक दिया तो आप अपनी कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे? डिक्रीज करोगे। 3 सवाल हो गए पूरे, जवाब भी आ गया कि कैश बुक का बैलेंस कम है और हम किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं? कैश बुक का। तो क्या करें? ऐड कर दो। घबराओ मत, स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक से समझो, समझ में नहीं आता तो उसका मीनिंग मेरे से क्लियर करो। 3 सवाल लगाओ, ब्रह्मास्त्र लगा दो, आंसर आ जाएगा। सर फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट समझा दीजिए। थर्ड पार्ट, रिटायर का मीनिंग लिख लो, वहीं पर पेंसिल से लिख लो, क्योंकि हर बार एग्जाम में मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा और आप हर बार परेशान होंगे। रिटायर का मतलब है पेमेंट और रिबेट का मतलब है डिस्काउंट। ठीक बच्चों, रिटायर का मतलब है पेमेंट और रिबेट का मतलब है डिस्काउंट। एक बिल की पेमेंट की आपने 20 रुपीज के डिस्काउंट पर, तो बताओ बच्चों पासबुक से कितना पैसा कम हुआ? पासबुक से कितना पैसा गया? 680, यही लिखा हुआ है। 700 के बिल की पेमेंट की 20 रुपीज के डिस्काउंट पर, तो पैसा बैंक से गया 680। मान लो 1000 रुपए है बैलेंस आपका, तो पासबुक क्या बैलेंस बता रही है? 320। आपकी कैश बुक में भी कितना बैलेंस था पहले से? 1000 था, लेकिन आपने कैश बुक से कितना माइनस किया? देखो पूरा क्या लिखा है? द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक से पूरे बिल का अमाउंट माइनस किया आपने। कैश बुक का क्रेडिट होना मतलब कैश बुक से माइनस होना, तो कैश बुक से कितना माइनस हुआ? पूरा 700। तो कैश बुक का बैलेंस क्या बच रहा है? अब किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं आप? तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 20 रुपीज प्लस करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन में लिखा है रिबेट ऑफ 20। सर थर्ड पार्ट नहीं समझ आया। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। आपने 700 के बिल की पेमेंट की 20 रुपीज के डिस्काउंट पर, ये समझ में आ गया? तो बैंक से कितना पैसा गया? बैंक से कितना पैसा गया बच्चे बोलो अब? 680। और यस कैश बुक से कितना माइनस किया हुआ है आपने? कितना फुल?
700 बात। हाँ तो माइनस करके तो लिखा है 680। कैश बुक में तो नहीं किया, यही तो गलती हो गई, गलती तो यही हो गई, यही गलती हुई है ना, यही मिस्टेक है, हम इसी एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, होना कितना चाहिए था पासबुक से कितना माइनस हुआ 320, पासबुक से माइनस हुआ 680, और बेटा कैश बुक से माइनस कितना हुआ फुल 700। तो क्या है, कैश बुक से ज्यादा कम हो रखा है, कैश बुक से ज्यादा कम हो रखा है, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, तो कैश बुक के कितना आपने ज्यादा कम माइनस किया हुआ है 20 रुपीज ज्यादा माइनस किए हुए। तो क्या करें, आप कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हो तो क्या करेंगे 20 रुपीज ऐड कर देंगे। एक बार फिर से बताता हूँ बेटा, ये समझ में आ गया। मान लो आपके कैश बुक में कितना बैलेंस है, वापस देखो जिसको समझ में नहीं आया, मेरे कैश बुक में और पासबुक में आज की डेट में दोनों में 10,000 रुपए हैं। ठीक है, मैंने एक बिल की पेमेंट करनी थी, 700 रुपए के बिल की पेमेंट करनी थी, और जब पेमेंट करने जा रहे थे तो 20 रुपीज का कूपन हाथ लग गया। बैंक से कितना पैसा गया बेटा 680 गया, लेकिन मैंने कैश बुक से कितना पैसा माइनस किया हुआ है फुल 700। तो कैश बुक से ज्यादा माइनस किया हुआ है, तो कैश बुक का बैलेंस मेरा कम है। कितना ज्यादा माइनस किया हुआ है बताओ, 20 रुपए ज्यादा माइनस किए हुए, तो कैश बुक में 20 रुपए कम है, तो प्लस कर दो। आ गया समझ में? या वापस इधर देख लो, कैश बुक का बैलेंस क्या है 9300, पासबुक का बैलेंस क्या है 9320। कैश बुक का बैलेंस कम है, तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक पर ले जाने के लिए क्या करेंगे +20। बेटा ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो बोलो, दोबारा से दूसरे तरीके से कोशिश करेंगे। फिफ्थ वाले में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सेम ही लिख दो पूरा। सर फिफ्थ वाले में 720 माइनस करेंगे। 720 ऐड करेंगे। एक मिनट, सर कैश बुक में, एक मिनट, कैश बुक में 800 रुपए प्लस किए हुए, बैंक ने गलती से 80 रुपए प्लस किए हैं, तो बैंक में कम प्लस किया है, तो आप माइनस करोगे, माइनस करेंगे 720। बच्चों वापस बोल देना अगर किसी को डाउट है तो, चाहे 2 बार बताया हो मैंने, 3 बार बताया, उससे मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको। हाँ जी, थर्ड वाले में रिबेट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिबेट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 20। फिफ्थ वाला मैं बताता हूँ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बच्चों सेकंड वाले में क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्लस कर देंगे, कितना है 500। आगे देखो, थर्ड, हमने पेमेंट की बैंक से 680, कैश बुक से माइनस हुआ 700, कैश बुक से आपने 20 रुपए ज्यादा माइनस किया हुआ है, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, तो कैश बुक में हम क्या करें 20 रुपीज प्लस कर देते। आगे देखो, फोर्थ, चेक डिपॉजिट किया बैंक में, डिसऑनर हो गया, तो हमने तो कैश बुक में प्लस कर रखा था, पैसा बैंक में नहीं आया, तो पासबुक का बैलेंस क्योंकि कम है तो हम कैश बुक से भी माइनस कर देंगे। फिफ्थ देखो, आप इस तरह से समझा करो, ऐसे आप अपना बैलेंस लेके चलो, दोनों में कितना बैलेंस है कैश बुक पासबुक में 10,000 है। बच्चों मैं कितना चेक डिपॉजिट कर रहा हूँ 800 का, तो मैं जब 800 का चेक डिपॉजिट करने जा रहा हूँ बैंक में, तो मैं कैश बुक के बैंक कॉलम को क्या करूंगा, कितना 800। ठीक है, यही है, मैंने 800 का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो मैंने 800 प्लस कर दिया, लेकिन बैंक ने गलती से कितना क्रेडिट किया सर, 10 कम लग गई, बात करने आ गया, कोई चाय वाय पी रहा तो हो गया गड़बड़, एक बार 0 कम प्रेस हुआ, ऐसा हो जाता है ना, मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक है। तो पासबुक में कितना प्लस हुआ, तो पासबुक में कितना बैलेंस है 10,080, और कैश बुक में कितना बैलेंस है 10,800,
कैश बुक में कितना बैलेंस ज्यादा लिखा हुआ है, 720 ज्यादा लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके जाने के लिए 720 माइनस कर देंगे। आपने तो 720 रुपए कैश बुक में ज्यादा लिखा हुआ है, आपने कैश बुक में प्लस किया है 800, पासबुक में सिर्फ 80, तो कैश बुक में कितना ज्यादा है 720, तो कैश बुक से 720 माइनस कर दो। हाँ जी बच्चे बोलिए। तो फिर इस केस में हम बैंक को इन्फॉर्म करेंगे ना कि उन्होंने हाँ हमारा इस केस में बिल्कुल बिल्कुल इन्फॉर्म तो करना बनता है, बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। ये एरर है, बोलेंगे बैंक वालों ठीक करो, 720 माइनस कर दिया। नेक्स्ट पेमेंट साइड, ये जब भी ओवरकास्ट और अंडरकास्ट की बात होती है, हमारा वो ब्रह्मास्त्र को रख दो साइड में, है ना। क्या देखना है, ओवरकास्ट अंडरकास्ट में यू हैव टू चेक द इफेक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑन बैलेंस। अगर कैश बुक की पेमेंट साइड कम होगी, पेमेंट आप कम दिखाएंगे तो बैलेंस ज्यादा। ज्यादा बचेगा, पेमेंट कम दिखाने पर बैलेंस ज्यादा बचेगा। किसका बैलेंस ज्यादा बचा हुआ है, कैश बुक का, तो क्या करें, कैश बुक से 200 रुपीज माइनस। माइनस। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 1000 का डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर। बिल हम बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, हम तो सोचते हैं कि पैसा अकाउंट में आ गया, लेकिन वो चेक हो गया बाउंस, तो बैंक वाले क्या करेंगे, बेवकूफ थोड़ी है, पैसा देके छोड़ देंगे, भाई बिल डिसऑनर हो गया छोड़ दो, वो मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेंगे। तो डिसऑनर होने पर क्या करेगा बैंक बच्चों, पैसा बैंक से कम कर लेगा, तो पासबुक का बैलेंस कम है, तो हम कैश बुक से भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। डिस्काउंटेड मतलब आपने मुझे कोई बिल दिया, 3 महीने बाद आप मुझे पैसा दोगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है मुझे पैसे की आज ही आवश्यकता है, तो ये फैसिलिटी होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, कि हम उस बिल को ले जाकर के बैंक को दे सकते हैं और बैंक से उतना पैसा ले सकते हैं। 3 महीने बाद बैंक वो बिल आपको भेजेगा और आपसे पैसा ले लेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, मैं बिल को बैंक से डिस्काउंट करा चुका हूँ, पैसे मैं ले चुका हूँ बैंक से, 3 महीने बाद बिल को बैंक ने आपके पास भेजा पेमेंट करने के लिए, आपने पेमेंट करने से मना कर दिया, जाओ कर लो जो करना है, हम नहीं दे रहे पैसे। तो बैंक ने पैसे किसे दिए थे, आपको दिए थे, मुझे दिए थे, आप बैंक ने से तो पैसे मैंने लिए थे ना, कि भाई बिल रख लो, 3 महीने बाद उससे पैसा ले लेना। बैंक ने मुझे पैसे दिए थे, ये मेरे और मेरे बैंक जहाँ पे मेरा अकाउंट है वहीं की बात हो रही है, तो बैंक आपसे झगड़ा नहीं करेगा, वो क्यों झगड़े में पड़ेगा। बैंक क्या करेगा, चुपचाप आएगा, मुझे इन्फॉर्म करेगा, वो बिल मेरे पास भिजवा देगा, बोलेगा तुम जानो, और वो मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा, क्योंकि पैसा तो मैंने, बैंक ने मुझे दिया ना, बिल है वो बिल्स रिसीवेबल, उसका अकाउंट ही नहीं है उस बैंक में, बैंक ने पैसा किसके अकाउंट में डाला था, मेरे अकाउंट में, तो मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा। ठीक है, तो डिसऑनर होने पर बैंक क्या करता है, पैसा बैंक से डिडक्ट कर लेता है, और पैसा पासबुक से कम हो गया, और हम किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं, कैश बुक का, तो पासबुक का बैलेंस कम है तो हम कैश बुक से भी माइनस कर दो। अब बच्चों बैलेंस कर लो, बड़ा टोटल 10,520 प्लस में 10,520 माइनस का टोटल क्या है, 2215 2000 215 2215 7 8 9 10 11, हाँ जी 2215। बच्चों बैलेंस क्या बचेगा, 5 रुपए 38305, प्लस साइड बढ़ी है, हाँ जी यहाँ पर कर दो नीचे, अकाउंट नहीं है वैसे भी, स्टेटमेंट है, अकाउंट के रूल साइड हो गए यहाँ पर। इसे लिखना क्या है, इसे लिखना क्या है, प्लस साइड बढ़ी है तो बैलेंस, यहाँ पर या तो बैलेंस लिख सकते हैं या ओवरड्राफ्ट, ये दो चीजें होती हैं, पासबुक लिख सकते हैं या कैश बुक। अब कैसे पता चलेगा कि बैलेंस लिखना है या ओवरड्राफ्ट, प्लस ज्यादा है तो बैलेंस लिखो, माइनस ज्यादा है तो ओवरड्राफ्ट लिखो। अभी प्लस ज्यादा है तो मैंने क्या लिखा हुआ है, प्लस ज्यादा है तो मैंने लिख दिया बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं तो लास्ट में कहां पहुंचेंगे, और पासबुक का बैलेंस लेके चलते तो लास्ट में कहां पर पहुंचेंगे, कैश बुक। ठीक है, हाँ जी बच्चे बोलिए। सर जो हम बैंक को स्टैंडिंग स्टेटमेंट देते हैं वो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। हाँ कैंसिल हो सकती है बिल्कुल,
मेल करना होता है, उनके प्रोसीजर होते हैं, फॉर्म फिल करना होता है, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारा हो गया। और जिन बच्चों का अब ये हो गया है आगे उनके लिए क्वेश्चंस है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 ये कर लीजिएगा। कौन कौन से बच्चों? और 18, 3, 10 और इतने आगे 12 और बच्चों 18 छोड़ दो, अभी नेगेटिव वाला है रहने दो, यहीं से कर लेना। 7 तो कर लिया था हमने, 11 कर लेना, 3, 10, 11, 12 ये कर लीजिए बच्चों नेक्स्ट क्लास तक। और कल सभी बच्चों की क्लास है, दोनों बैचेस की एक साथ 2:45 पर। सौम्या आपको प्रॉब्लम थी?